तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं बहुत बड़ी अपडेट। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और वीडियो को सही से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक बहुत बड़ी हेल्प मिलने वाली है। कुछ बड़े अपडेट्स हैं जो NIOS हेडक्वार्टर से डायरेक्ट आए हैं, जिसके बारे में मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताना चाहूंगा। काफी सारे स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल चल रहा है कि आखिर ये सवाल सारे इन सबके आंसर्स क्या हैं, लेकिन इनके आंसर्स मैं इस वीडियो के एंड तक आप लोगों को जरूर दूंगा। लेकिन सबसे पहले इसमें से मेन पॉइंट्स को हम पकड़ेंगे। पहले पॉइंट को समझते हैं। क्वेश्चन है प्रॉब्लम ऑफ हॉल टिकट एंड डेट शीट, यानी कि हॉल टिकट और डेट शीट जो भी अप्रैल 2022 में आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, आप लोगों के हॉल टिकट जो आए हैं, जो अभी थ्योरी का हॉल टिकट जो आया हुआ है, उसमें काफी सारे स्टूडेंट्स को ये इशू आ रहा है कि उनकी डेट शीट में जो डेट डली हुई है उसके अकॉर्डिंग उनके हॉल टिकट में जो डेट है वो उनके अलग एग्जाम की, यानी कि अलग सब्जेक्ट की दे रखी है। कई बच्चों का SST का सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन उसमें SST शो हो रहा है और उसमें डेट भी दिखा रखी है। तो काफी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं कि हॉल टिकट को लेकर आखिर करना क्या है, फॉलो कैसे करना है, डेट शीट को या हॉल टिकट को। इसके बारे में इस वीडियो के बिल्कुल एंड में जरूर बताऊंगा। वीडियो को बने रहना लास्ट तक और बड़े ध्यान से समझना। बहुत अच्छे अपडेट्स हैं। किसे मिलेंगे ग्रेस मार्क्स? काफी सारे स्टूडेंट्स हैं ग्रेस मार्क्स ग्रेस मार्क्स ग्रेस मार्क्स, हर जगह देखो तो यही बात चल रही है, हर चैनल पे देखो यही बात चल रही है। आखिर ये बात रियल है या नहीं है, इसके बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि ग्रेस मार्क्स आखिर मिल किस बच्चों को रही है। राइट, बात रियल है, लेकिन किसको मिल रही है ये भी बताता हूं इस वीडियो के अंदर। क्वेश्चन पेपर कहां किस किताब से बना है, वेरी गुड, यानी कि क्वेश्चन पेपर फाइनली बन चुके हैं आप लोगों के, आप लोगों को पता होना चाहिए और बहुत जल्दी ये रिलीज भी कर दिए जाएंगे। आप लोगों के सभी जहां पे सेंटर पड़ रहे हैं वहां पर उनके रीजनल सेंटर में ये पहुंच चुके हैं। बस अब जिस दिन आपका पेपर है उस दिन ये वहां पर ऑटोमेटिकली आपके पास आपके सेंटर पे पहुंच जाएंगे। राइट, तो क्वेश्चन पेपर कहां किस किताब से बना है इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। और 50% से ऊपर का पेपर करना जरूरी क्यों है भाई, यानी कि हर एक स्टूडेंट को ये बताया जा रहा है कि आप अपना पेपर करके आना NIOS बोर्ड का, तो 50% से ऊपर का जरूर करके आना अगर पास होना चाहते हो तो क्या ये बात रियल है, कितनी सच्ची है और कितनी ऑथेंटिसिटी इस बात के अंदर है, इस वीडियो के अंदर जरूर आपको बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें सही से समझें, यानी कि क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, इन दोनों में से पहले ये डिसाइड करना चाहिए हमें कि इसमें से जरूरी क्वेश्चन क्या है। क्या पढ़ें ये जरूरी है या फिर ये जरूरी है कि क्या ना पढ़ें, तो इस बारे में इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे हम। और साथ ही NIOS रिटायर्ड टीचर्स मेड इट इजी, ये जो लाइन है ये इतनी फेमस अप्रैल 2022 में आखिर कैसे हो गई, हर बच्चे की जुबान पर ये मेड इट इजी कैसे हो गया, तो इसके बारे में इस वीडियो में बनाएंगे। तो प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन को जरूर दबा देना ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेशन आपको मिलती रहे। इससे पहले इस वीडियो को शुरू करूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो जो कल रिलीज हो रही है उसमें मैं क्या क्या बताने वाला हूं। उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आप जब अपना पेपर अटेम्प्ट करोगे तो उस पेपर को अटेम्प्ट करने से पहले कौन सी ऐसी 5 बातें हैं जिनको अपने दिमाग में रखनी है ताकि आपको ग्रेस मार्क्स मिल सके। राइट, तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉब्लम ऑफ हॉल टिकट एंड डेट शीट। देखिए, प्रॉब्लम ऑफ हॉल टिकट एंड डेट शीट, ये प्रॉब्लम है क्या? काफी सारे स्टूडेंट्स को हॉल टिकट में इशू है कि उनकी डेट शीट में जो सब्जेक्ट की डेट है वो कुछ और है और जो उनके हॉल टिकट में डेट आ गई है वो कुछ और है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर बच्चे को क्या करना चाहिए? हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने रीजनल सेंटर पे तुरंत संपर्क कीजिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन फॉलो कैसे करना है ये भी बता देता हूं। हॉल टिकट को फॉलो नहीं करना है, डेट शीट को फॉलो करना है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, इन दोनों के झमेले में रह गए, अभी भी घर पे बैठे हुए हो, हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हो, एंड यू आर नॉट ट्राइंग टू टॉक टू समवन हु विल टेल यू अबाउट दिस प्रॉब्लम। और अगर आप अपने रीजनल सेंटर में नहीं गए हो अभी तक तो प्लीज गो देयर एंड कंसल्ट विद योर टीचर ऑफ NIOS हु इज अंडरटेकिंग NIOS रिस्पॉन्सिबिलिटी। राइट, तो प्लीज वहां पे जाके जरूर बात कीजिए, रीजनल सेंटर पहुंच जाइए तुरंत ही। राइट, इसके अलावा पॉइंट नंबर 2 पे किसे मिलेंगे ग्रेस मार्क्स। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि ये सवाल जो है ना, किसे मिलेंगे ग्रेस मार्क्स, इसको ना सबसे लास्ट में समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन पेपर कहां किस किताब से बना है, ये भी एक बहुत ही मेजर क्वेश्चन है, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन जो है ना ये आपके नीचे के इन पॉइंट्स से मैच करते हुए हैं, इसलिए पहले इन पॉइंट्स को समझ लिए, इसका आंसर आपको अपने आप ही मिल जाएगा। राइट, क्या करना है आपको? 50% से ऊपर का पेपर करना क्यों जरूरी है, देखिए इसके बारे में मैं आपको बता दूं। इस बार जैसे कि आप लोगों को पता है कि NIOS बोर्ड के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर पड़ा हुआ है। बहुत बड़ा प्रेशर ये है कि NIOS बोर्ड का पिछले 7-8 साल का जो रिकॉर्ड है उसमें जो पासिंग क्राइटेरिया होता है बच्चों का, जितने बच्चे पास होते हैं 100 में से 32% बच्चे पास होते हैं सिर्फ। लेकिन NIOS बोर्ड को इस बार परीक्षा पे चर्चा जो बात हुई थी उसको लेकर भी मुद्दा यही उठाया गया था। काफी सारे स्टूडेंट्स का यही प्रॉब्लम था कि उनकी जो है उनको पढ़ाई सही से नहीं हो पाई। लेकिन NIOS बोर्ड की परीक्षा पे चर्चा नहीं हो पाई। NIOS बोर्ड की इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि NIOS बोर्ड खुद में ही बहुत बड़ी अहमियत रखता है
है, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं। ये सीबीएसई से ये 20 है, 19 नहीं है, इस बात को आपको समझना होगा, राइट। तो एनएमएस बोर्ड को पहले से ही ये हिदायतें दी गई हैं कि इस बार उनका रिजल्ट 50+ जाना चाहिए। और इसीलिए क्योंकि एनएमएस बोर्ड को सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि उनके बच्चों के पास बुक्स नहीं आई। तो एनएमएस बोर्ड आपको बहुत बड़ी अच्छे वाली ना, जिसे कहते हैं अच्छे वाली, गुड न्यूज बता रहा हूं, अच्छे वाली लूज चेकिंग आपको देने वाला है। अब ये लूज चेकिंग के साथ साथ आपको और क्या मिलने वाला है, आप देखिए, अगर आपने क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करा और छोड़ के आ गए, मतलब खाली छूटा हुआ पेपर, तो मेरे को बताओ टीचर आपको मार्क्स कहां देगा। यानी कि टीचर को एक बहाना चाहिए, सिर्फ एक बहाना, कि इस बार वो आपको मार्क्स दे पाए। तो बस आपको मार्क्स लेने के लिए कुछ लिख कर आना है। अब यहां पर बच्चे कहते हैं कि कुछ भी लिख दे, नहीं, कुछ भी नहीं लिखना है, बुक की लैंग्वेज में होना चाहिए, मतलब लगना चाहिए स्टूडेंट्स ने पढ़ाई की है, बस इतना आपको करना है। इतना काम कर सकते हो, आप कर सकते हो ना, अरे कर सकते हो, मुझे पता है, कर देना इतना काम अगर कर लेते हो, 50% से ऊपर का पेपर करके आ जाते हो, अगर ये पॉसिबल हो जाता है, तो दोस्तों आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। इन बच्चों को मिलेंगे ग्रेस मार्क्स, यानी कि 50% से ऊपर का पेपर अगर आप करके आते हो, तो आपके जितने भी मार्क्स पासिंग के बन रहे होंगे, उसमें आपको 8 से 10 नंबर की ग्रेस मिलने के पूरे चांसेस बन जाते हैं, पूरे चांसेस, राइट। ये रिपोर्ट कार्ड में मेंशन नहीं होगा, लेकिन ये आपको मिलेंगे। तो प्लीज कोशिश कीजिए कि आप अपने पेपर को 50% से ऊपर अटेम्प्ट करके आओ। मैं तो कहता हूं पूरा करके आना, लेकिन बुक की लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम क्या है बताएं, अब प्रॉब्लम ये है, देखिए, क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। सबसे पहले ये समझ लो क्या ना पढ़ें। अगर आपने ये समझ लिया ना क्या ना पढ़ें, तो आपका समय बचेगा, और अगर आपका समय बच गया तो इसमें आप वो चीज पढ़ लोगे जो पढ़नी चाहिए। तो पहले ये समझ लो क्या ना पढ़ें। बुक्स, बाजार से लाई हुई किताबों को इस वक्त पढ़ने का टाइम नहीं है, अपना टाइम वेस्ट मत करना। जो बच्चे आज किताबें खरीद के ला रहे हैं, ये 2 दिन पहले खरीद के लाए हैं, उन बुक्स को छोड़ दो, उसे पढ़ने से कोई फायदा नहीं होने वाला। बहुत ह्यूज चैप्टर होता है, 10th क्लास के बच्चे को 9th पढ़नी पड़ती है, और 12th क्लास के एनएमएस बोर्ड के बच्चे को 11th भी पढ़नी पड़ती है। तो इसलिए उन बुक्स का पीछा करना छोड़ दो। डू नॉट चेज दोज बुक्स विच यू ब्रॉट फ्रॉम द मार्केट। Those books will not help you at any cost in this April 2022 सेशन। क्या करना चाहिए आपको बताता हूं। इसके लिए क्या पढ़ें, ये मेजर क्वेश्चन बन जाता है। ये बनता है एनआईएस के रिटायर्ड टीचर्स मेड इट इजी। एनआईएस के रिटायर्ड टीचर्स ने चुपचाप काफी स्टूडेंट्स की हेल्प की है। इस वक्त मुंबई में हेल्प चल रही है, दिल्ली के अंदर कुछ यूट्यूब चैनल्स पे ये हेल्प आपको मिल जाएगी, क्योंकि जिनके संपर्क हैं वो बच्चों को हेल्प दे रहे हैं। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, उन सब्जेक्ट्स के लिंक पे क्लिक कीजिए। वहाँ ये थोड़े से चार्जेबल हैं, ठीक है, आप पेमेंट करके, और चाहे तो वो पीडीएफ ले सकते हैं, उस पीडीएफ से पढ़ लीजिए आप आराम से। देखिए बुक की लैंग्वेज है, बहुत ही सिंपल है, शॉर्ट है, टाइम सेवर है, और इसको पढ़ने से आप आराम से अपने पेपर को 50% से ऊपर इजीली कवर अप कर सकते हो, बहुत ही आसानी से। लिमिटेड क्वेश्चन से रखे हैं, बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, साथ में पैटर्न चेंज भी हैं, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन किसी भी ईयर का नेक्स्ट ईयर में या आने वाले 10 साल के अंदर कभी भी रिपीट नहीं होता एज इट इज। कुछ क्वेश्चंस इधर उधर कर दिए जाते हैं, इसलिए बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और बार बार बच्चे फेल होते रहते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, आप इन पीडीएफ्स को लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाइए, अपने सब्जेक्ट्स को क्लिक कीजिए और वहां से वो पीडीएफ लेके स्टडी कर लीजिए। बड़े आराम से आप इस बार अप्रैल 2022 के पेपर को क्रैक कर लोगे। 8 क्वेश्चन पेपर ऐसे हैं जो बहुत मुश्किल आने वाले हैं, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और अदर्स मैंने बताया था, इकोनॉमिक्स भी है, इंग्लिश भी है। इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना। मेरी प्रीवियस वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई, उसमें देख लेना कौन कौन से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टफ आ रहे हैं इस बार। तो आपको बुक की लैंग्वेज में उनको लिख के आना है, उनको छोड़कर बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, होम साइंस हो गया, डेटा एंट्री हो गया, इसमें आप अपनी भाषा में भी लिख के आओगे ना तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, राइट। इसीलिए उसको टफ बताया मैंने, वो टफ इसलिए आ रहा है क्योंकि उसमें स्पेशली आपको बुक की लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। वो ऐसे ही क्वेश्चन पेपर है जिसके अंदर आपको अपनी भाषा में लिखने में दिक्कत बहुत होगी। इकोनॉमिक्स आप कभी भी अपनी भाषा में नहीं लिख सकते। इकोनॉमिक्स वर्ड कितना अच्छा लगता है, इकोनॉमिक्स कितना अच्छा लगता है, बहुत इजी है ना, इजी है ना अर्थव्यवस्था। लेकिन कभी भी इकोनॉमिक्स की बुक को ध्यान से देखना, आप उसके एक पैराग्राफ को पढ़ना, उसके बाद उस पैराग्राफ को, उस बुक को बंद कर देना और उसी लैंग्वेज में लिख के देखना, आप लिख ही नहीं पाओगे। तो इसे कहते हैं बुक की लैंग्वेज। तो इकोनॉमिक्स को कोशिश करना बुक की लैंग्वेज में लिखे। ऐसी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, राइट। क्या पढ़ना है मैंने आपको बता दिया है। एनआईएस के रिटायर्ड टीचर्स ने मेड इट इजी करके कुछ पीडीएफ्स बनाए थे। ये पीडीएफ्स बहुत शॉर्ट है, कंसाइज है और टाइम सेवर है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे दे रखे हैं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके आप उनसे स्टडी कर लीजिए, बहुत आसानी से पास हो जाओगे। पूरा पेपर उसमें से ही आ रहा है। क्योंकि आपका जो क्वेश्चन पेपर है ये किस किताब से बना है, एनआईएस के डार्क रूम में बनाया गया है। जिन बुक से बनाया गया उन्हीं बुक से ये पीडीएफ्स हैं। आप इनको स्टडी करके बहुत अच्छे से गुड मार्क्स लाके पास हो सकते हो। काफ़ी सारे यूट्यूबर्स अपने चैनल्स पे यही पीडीएफ्स दे भी रहे हैं। तो प्लीज़
आपको सिर्फ ये समझना है कि कौन सा पीडीएफ आपको बेनिफिशियल है, लेके पढ़ लीजिए। इस बार बच्चों को हिडन तरीके से सारी हेल्प मिली हुई है, सीबीएसई बच्चों को राहत मिली है। यहाँ पर एनआईवीएस बोर्ड के रिटायर्ड टीचर्स ने मेड इट इजी करके बच्चों को हेल्प कर दिया है। जिनको समझ में आ गया वो बच्चे आराम से पास हो सकते हैं, राइट। इसके अलावा मैं आपको ये बात बता दूं कि ग्रेस मार्क्स लेने का सिर्फ एक ही तरीका है आप लोगों के पास इस बार। ग्रेस मार्क्स अगर आपको चाहिए तो आपको कहीं ना कहीं से कैसे भी करके अपने पेपर को 50 प्लस करना ही करना है, राइट। 50 प्लस करना है, साथ में बुक की लैंग्वेज में लिखना है, पॉइंट वाइज लिख कर आना। एक बात और बता देता हूं, अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन पेपर के अंदर आपसे 5 नंबर का सवाल पूछा गया है तो उसमें 5 पॉइंट्स आप बता के आते हो, क्योंकि 5 नंबर का है। दोस्तों कोशिश करना 6 पॉइंट लिख के आओ, क्योंकि अगर इनमें से कोई एक गलत भी होता है तो छठा पॉइंट उसको कवर अप कर देगा और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। इजीली समझ में आ गया। अगर कोई 2 नंबर का क्वेश्चन है और आपको उसके 3 पॉइंट पता है तो तीनों लिख देना, क्योंकि अगर एक कोई गलत भी होता है तो दूसरा उसको कवर अप कर लेगा और आप आराम से पास हो सकते हो, राइट। तो प्लीज कोशिश करना, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो उसको 6 नंबर पे अटेम्प्ट करना, यानी कि 6 पॉइंट्स में लिख कर आना। इस तरीके से आपको करना है। ये सब मैं आपको विस्तार से अपने आने वाली कल की वीडियो में बताने वाला हूं, जो कि एनआईवीएस बोर्ड के रिटायर्ड टीचर से स्पेशली हमारी मीटिंग में बात हुई है और हमने उनसे पूछा है कि बच्चों को क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए ताकि वो बच्चे अपने एग्जाम को बहुत इजीली क्रैक कर पाए और बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए। और एग्जामिनर चेक करते समय कौन कौन सी बातों को दिमाग में रखता है ताकि बच्चा उसी हिसाब से पेपर को अटेम्प्ट करे और उसको नंबर अच्छे मिल जाए। एक एग्जामिनर पेपर को देखकर, उसकी आंसर शीट को देखकर इंप्रेस हो जाए। तो इसको लेकर हमारी चर्चा हुई है काफी देर तक और उसके बाद फाइनली हम कल एक वीडियो बनाने वाले हैं, जिस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करते समय किन बातों का ध्यान रखना है। वीडियो कल शाम तक रिलीज हो जाएगी। प्लीज चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि वो वीडियो आपसे मिस कभी भी ना हो पाए। साथ ही इस वीडियो को इतना शेयर कर देना अपने स्टूडेंट्स में, ग्रुप में, आप चाहें तो फेसबुक पे लगा सकते हैं, आप चाहें तो व्हाट्सएप पे ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, ताकि उन सभी स्टूडेंट्स को जो अभी अनअवेयर हैं वो भी अवेयर हो जाएं एंड दे विल कम टू माय चैनल एंड विल वॉच माय नेक्स्ट वीडियो which is going to be uploaded by tomorrow evening, right? दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बता दूं, हॉल टिकट को लेकर इशू आया हुआ है। अगर जो बच्चे हॉल टिकट को लेकर जिनकी डेट्स वगैरह में डिफरेंस आ रहा है तो प्लीज अपने स्टडी सेंटर या अपने रीजनल सेंटर पे तुरंत संपर्क कीजिए। बहुत ही ज्यादा अर्जेंट है ये, क्योंकि वहां पर अगर आप संपर्क करेंगे तो वो आपको क्लियरली बता पाएंगे। साथ ही मैं आपको आंसर यहीं पे बता देता हूं, आप अपनी डेट शीट को फॉलो करेंगे, हॉल टिकट को नहीं, क्योंकि एनआईवीएस बोर्ड में इस बार टीएमए के मार्क्स भी नहीं चढ़ पाए हैं, जिसकी वजह से वहां पे बहुत खलबली है और बहुत तेजी से, बहुत ही स्पीड से बच्चों के हॉल टिकट बनाए गए हैं। टीचर्स अंडर प्रेशर में थे, उनके प्रेशर था और प्रेशर होने की वजह से काफी सारे स्टूडेंट्स के हॉल टिकट के अंदर गलतियां कर दी उन्होंने। तो इसी वजह से वो गलतियों का भुगतान आप लोगों को ना करना पड़ जाए। आप अपने प्लीज हॉल टिकट को लेकर अपनी डेट शीट को साथ में लेकर आप प्लीज अपने नजदीकी स्टडी सेंटर या रीजनल सेंटर पे जाके संपर्क जरूर करें। उसी टीचर से बात करें, उसी अथॉरिटी से बात करें जिसने अंडरटेकन किया हुआ है एनआईवीएस बोर्ड के स्टूडेंट्स को देखरेख करने के लिए, राइट। तो यहां पर आपको ये सारे पॉइंट्स आई होप कि क्लियर हो गए होंगे। एक बार लास्ट में और बताना चाहूंगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। कल की वीडियो जो लॉन्च होगी उस वीडियो के प्लीज उसको मिस मत करना। उस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा अपने पेपर के अंदर आपको किस तरीके से सारे आंसर्स को अटेम्प्ट करना है, कौन कौन सी बातों को दिमाग में रखकर अपने पेपर में आपको लिखना शुरू करना है, राइट। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पीडीएफ्स वगैरह है, वो आपको चाहिए तो प्लीज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, सारे अवेलेबल है, वहां से आप लीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। हैवी बुक्स पढ़कर आप अपना समय खराब मत करिएगा प्लीज, राइट। बाकी मैं आपसे मिलूंगा बहुत जल्द अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।